संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे। क्योंकि हमारे संत कहते हैं जैसी होगी संगत वैसी रहेगी रंगत, तो इसलिए कहा है संतों के संग लाग रे, संतों के संग लाग रे, तेरी अच्छी बड़े। संतों के संग लाग रे, तेरी अच्छी बड़े। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगे, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगे। वो ये तेरा वो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बड़े। संतों के संग लाग रे, तेरी इस प्रकार से कोरी कपोल कल्पनाओं के आधार पर उसने उस फल को नहीं खाया, उस फल को जाकर के गाय को खिला दिया। क्योंकि संत महाराज ने तो पहले ही रोका था कि हे बेटा तू फल को ले जरूर जा रहा है लेकिन तुझे पुत्र सुख नहीं है, तू भक्ति मांग ले। लेकिन भक्ति नहीं मांगी, क्या मांगा? आज भी उसने माया मांगी और वो फल जाकर के गाय को खिला दिया। धुंधली ने कुछ समय पश्चात ब्राह्मण देवता ने पूछा कि ये बताओ क्या कुछ जो संत का प्रसाद था क्या कुछ है? तो बोले हाँ स्वामी, हमारे पेट में 3 महीने का भ्रूण है। झूठ बोल दिया। भाइयों बहनों माताओं, कम से कम शास्त्रों में आया है कि झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पति से तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। हालांकि मुझे विश्वास है कि यहाँ की हल्द्वानी की माता बहनें जो हैं वो अपने पति से कभी झूठ नहीं बोलती होंगी, क्योंकि कम से कम वैसे शास्त्रों में तो आया कि झूठ कहीं मत बोलो, क्योंकि कहा है कि साच बराबर तपो नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साचो है ताके हृदय आप। भाइयों बहनों माताओं, बात बात पे आज का व्यक्ति झूठ बोलता है। कोशिश ये होनी चाहिए कि झूठ मत बोलो। शास्त्रों में आया कि पति परमेश्वर का स्वरूप होता है, उसके सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन धुंधली ने क्या किया? अपने पति से झूठ बोल दिया, और ऐसा झूठ। और ध्यान रखना, एक झूठ को छुपाने के लिए आपको हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। कोशिश ये करिए कि घर में झूठ ना बोला जाए, क्योंकि आप अगर झूठ बोलते हो तो उसका असर बच्चों पर पड़ता है। और आजकल तो क्या कहना है, जब से मोबाइल आया है ना, बाजार में जा रहे हैं, किसी ने पूछा कहां हो, तो बाजार वाला व्यक्ति बाजार में खड़ा है, बोले कहीं नहीं, मैं तो बाहर मुंबई गया हूं, मुंबई की सैर कर रहा हूं। आजकल तो वो बात बात पे झूठ बोलने लगे। भाइयों बहनों माताओं, हमारे शास्त्रों से संदेश लेना चाहिए कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और पति से तो बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए। वैसे सच सच पूछ लूं क्या, कितनी माता बहनें झूठ बोलती? सब बोलते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी बात नहीं, भाइयों का भी नंबर आएगा, उनके लिए भी कथा है। भाइयों बहनों माताओं, धुंधली जब झूठ बोल गई, एक झूठ सती ने बोला था, तो क्या हुआ? सती का विनाश हो गया। और जब पति से झूठ बोलोगे
तो निश्चित है आपका जीवन सुखमय नहीं होने वाला है। धुंधली ने झूठ बोल दिया। कुछ समय पश्चात उसका जैसे ही समय पूरा होने लगा तो बोले, स्वामी मुझे अपनी बहन के यहां भेज दीजिए। उसकी बहन से पहले ही बात हो गई थी कि मैंने अपने पति से झूठ बोल दिया है, जो बालक होगा। तो बोली, कोई बात नहीं बहन, तुम चिंता मत करना। ध्यान देना, अंधकार का मित्र अंधकार होता है, प्रकाश का मित्र प्रकाश होता है। और जो बहन झूठ बोलती होगी उसका कोई सच्चा साथी नहीं होगा। जो भाई झूठ बोलता होगा उसका कोई सच्चा साथी नहीं मिल सकता। उस बहन ने झूठ बोला था तो उसकी बहन भी वैसे ही थी। बोले, कोई बात नहीं बहन, दीदी चिंता मत करो, जो मेरा पुत्र होगा मैं तुम्हें दे दूंगी। 9 महीने बाद उसके बहन के पुत्र हुआ। उसने क्या किया, उस पुत्र को धुंधली को दे दिया। उसकी बहन ने अपने पति से झूठ बोल दिया कि मेरा पुत्र हुआ था। वो पति कुछ समय के लिए परदेश गया हुआ था, तो मेरा पति अपने पति से झूठ बोल दिया कि मेरा बालक हुआ था और मेरा बालक मर गया है, और अपनी दीदी धुंधली को बालक को दे दिया। बालक को लेके वो आई आत्मदेव के यहाँ, उसका नामकरण हुआ और धुंधली के पुत्र का नाम रखा गया। क्योंकि ज्योतिष जो जानते हैं विद्वान लोग, उन्हें तो पता है इसके कर्म कैसे हैं, तो उसका नाम रखा गया धुंधुकारी। धुंधकारी क्या रखा गया, धुंधकारी। 3 महीने बाद जो गाय ने फल खाया था वो तो संत का प्रसाद था, तो उस गाय के भी बछड़ा नहीं हुआ, उस गाय के क्या हुआ, बालक हुआ, जिसके कान बड़े हुए थे, जो जन्म लेते ही और पद्मासन में बैठ करके और भगवान का भजन करने लगा, क्योंकि वो तो संत का प्रसाद था। संत के प्रसाद को प्राप्त कर करके आज गोकर्ण को प्राप्त किया है। अपने पिता आत्मदेव ने उसका नाम करण करवाया तो उसका नाम रखा गया गोकर्ण। गोकर्ण का मतलब होता है, गो का मतलब इंद्रिय, कर्ण का मतलब भेदने वाला। जिसने अपने इंद्रियों को भेद दिया, बस में कर लिया, उसको कहते हैं गोकर्ण। गोकर्ण का एक और अर्थ होता है, जो अपने कानों से रात दिन भगवान की कथा का भेदन कर लेते हैं, अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, उसको कहते हैं गोकर्ण। दोनों पुत्र बड़े हुए। धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो अत्याचारी हुआ। बालकों के साथ खेले तो बालकों को मार के नदी में फेंकने लगा। और बड़ा हुआ, मदिरापान करने लगा। और बड़ा हुआ, जुआ खेलने लगा। और बड़ा हुआ, जीव हिंसा करने लगा। और बड़ा हुआ, क्या करने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा। भाइयों बहनों माताओं ध्यान देना, आज संसार में अगर माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो ये भारत देश की जो जनरेशन है वो कहां पहुंचेगी, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। धुंधकारी के लिए माता धुंधली ने संस्कार नहीं दिए, इसलिए धुंधकारी बिगड़ गया। धुंधकारी के कर्म देखने के बाद उसके पिता को घर में रहना उचित नहीं समझा और अपने घर से निकल गया और अपने छोटे पुत्र के पास पहुंचा, जिसका नाम था गोकर्ण। गोकर्ण शुरू से ही बाहर रहता था, भगवान का भजन किया करता था और रात दिन सत्संग में मन लगाया करता। पिताजी गोकर्ण के पास पहुंचे, बोले बेटा संसार में सुख नहीं है। बोले पिताजी ये तो मैंने पहले ही कहा था कि संसार असार खलु, ये संसार दुख का घर है, यहां सुख किसी को नहीं मिला। आपने संसार को देखा, इसलिए पिताजी आपको बार बार दुख मिला है, इसलिए अब भजन करो, भगवान की साधना करो, सब कुछ छोड़ो, एकांत में बैठ करके और भगवान का भजन करो। आत्मदेव ने घर बार छोड़कर भगवान का भजन करने लगे। इधर अब तो वो धुंधकारी और ज्यादा
अत्याचार करने लगा, माता को मारने लगा। क्योंकि अगर आप बच्चों को संस्कार नहीं दोगे तो क्या होगा? आजकल तो असर कहां का हो गया? पाश्चात्य संस्कृति का असर हो गया। भाइयों बहनों माताओं, बच्चों को बचपन से संस्कार दीजिए। फिरोजाबाद जेल में हम लोग कथा कर रहे थे, फिरोजाबाद के नगरिया में। कौन सा नगरिया था ना, वहां पर जेल में सत्संग हुआ। हमारे दरबार के संत गए तो 1800 बच्चे जेल में थे, जिनकी उम्र छोटी छोटी उम्र के बच्चे जेल में थे। भाइयों बहनों माताओं, ये कथा जो है ये व्यवहारिक जीवन में उतारना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुन लिया और कल्याण हो जाएगा। जब तक जीवन में नहीं उतारोगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। हम अपने बच्चों को संस्कार दें, क्योंकि हमारे भगवान राम ने संदेश दिया कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माते पिता गुरु नावै माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माते पिता गुरु नावै माता। दोनों हाथ की तालियों की सेवा के साथ साथ में बोलिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माते पिता गुरु नावै माता। पिता गुरु नावै माता। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा, ये चौपाई सबने सुनी कि भगवान राम प्रातः काल सबसे पहले क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावै माता। तो इस चौपाई को पढ़ने से कल्याण हो जाएगा। आप लोग बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हो, क्या इस चौपाई को पढ़ने से कल्याण हो जाएगा कि हमें माता पिता के चरणों में प्रणाम करना पड़ेगा? भगवान राम ने संदेश दिया कि अगर बच्चों को संस्कार देना चाहते हो तो उन्हें बचपन से ही। अच्छा, आजकल क्या होता है, हम बालकों को बचपन में संस्कार नहीं देते हैं। जब बालक आपके पीछे पीछे घूमते हैं तब आप ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि एक उम्र होती है, 1 से लेके 14 वर्ष तक बालक आपके पीछे घूमता है। आप जैसा कहते हो वैसा करता है, लेकिन 15 वर्ष के बाद माँ बाप बालक के पीछे घूमना शुरू कर देते हैं। और जब बालक के पीछे माँ बाप शुरू घूमना कर देते हैं तब वो आपकी बात नहीं मानता है। इसलिए भाइयों बहनों माताओं, बच्चों को संस्कार देना है तो 1 से लेके 14 वर्ष तक संस्कार दीजिए। कितने माता पिता ऐसे बैठे हैं जिनके बच्चे प्रातः काल प्रणाम करते हैं? हाथ खड़े करो, सच सच हाथ करना खड़ा, जो जिनके बालक प्रातः काल प्रणाम करते हैं। बस अब विचार करिए, इतनी बड़ी संख्या में हम लोग कहते हैं हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं, हम सनातन धर्म के लोग हैं, और आज मुश्किल से 4 माता बहनों के हाथ उठ रहे हैं जिनके बालक सुबह सुबह प्रणाम करते हैं। अरे जो सुबह सुबह प्रणाम नहीं करेगा वो बाद में आपको ओल्ड होम जरूर भेजेगा। इसलिए सावधान होकर के अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, बचपन से ही उन्हें संस्कार डालिए, गुरु के माता पिता के कथाओं में लाइए। कथा में लाओगे, क्योंकि संसार में ध्यान से सुनिए, हजारों दुकानें बिगाड़ने की खुली है। आपके बालक को बिगाड़ने के लिए
जुआरी बना दिया जाएगा, शराबी बना दिया जाएगा, कबाड़ी बना दिया जाएगा, लेकिन कोई दुकान ऐसी नहीं है जो संस्कार की खुली हो। है क्या कोई संसार में? संस्कार की दुकान तो केवल और केवल ये श्रीमद् भागवत की कथा है। और ये जो भगवाधारी जो संत बैठे हैं, इनके सानिध्य में आओगे तब संस्कार मिलेगा। तो आज के बाद यहां से संकल्प लेके जाना। सभी माता पिताओं से निवेदन है, संकल्प लेके जाना कि हम अपने बच्चों के बचपन से ही संस्कार देंगे। और संस्कार नहीं दोगे तो क्या होगा? धुंधकारी माता को मारने लगा। विचार करिए। मैं आपके बीच में आपके ही यहां के नाम नहीं लूंगा, एक सज्जन आए, बोले व्यास जी बालक तो छोड़ो, मेरी बच्ची मारती है मुझे। ये उस समय की बात नहीं कि धुंधकारी केवल मां को मारता है। आज भी आपने आपके ही संस्कार न देने का नतीजा है कि आज के पुत्र और पुत्रियां आपकी बात नहीं मान रहे। अगर बचपन से उन्हें संस्कार में लगाया जाता, बचपन से कथाओं में लाया जाता, बचपन से संतों के आश्रम भेजा जाता, तो वो बालक बच्चियां आपके बिगड़ती नहीं। लेकिन बालक 5 वर्ष का होता है तो उसको ले बेटा मोबाइल से गेम खेल। अरे गेम खेलना तो सिखाते आप ही हो। अरे भाइयों बहनों माताओं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि बच्चों को गेम खेलना मत सिखाइए। अगर मोबाइल में सिखाते हो तो राम भगवान के चरित्र को पढ़ाना सिखाइए, दशरथ जी के चरित्र को सिखाइए। अगर माता पिता अपनी जिम्मेदारी समझ जाए ना, तो ये जो सनातन धर्म का देश है, आज भी सतयुग आ जाएगा, केवल ये माता पिता अपनी जिम्मेदारी समझ ले। धुंधकारी माता को मारता। मैं तो ये कहूंगा धिक्कार है, उन बच्चों के लिए भी धिक्कार है जिस मां ने 9 वर्ष तक बालक को कोख में रखा, जिस मां ने 9 वर्ष तक बालक को कोख में रखा, और जिस मां ने गीले में खुद सोई और सूखे में बालक को सुलाया, उसकी पालना की। एक माई तो एक ऐसी है कि सारी सुख सुविधाओं को त्याग करके केवल बालक पे अपना सब कुछ निछावर कर देती है। लेकिन अंत में क्या मिलता है? इसके बाद भी वो मां कभी उस बच्चे इतना कुछ करने के बाद भी आज धुंधली का प्रेम कब नहीं हुआ बच्चे से। धन्य है भारती माता। कई बार उसने सोचा कि मैं घर से निकल जाऊं, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूं, लेकिन अंत में माता का प्रेम है ना, हृदय है जो बड़ा कोमल होता है। उसने सोचा अगर कहीं मैं घर से निकल गई तो मेरा बालक जाने किस अवस्था में रहेगा। बताइए मां का हृदय। इसीलिए कहा है कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बाज रहे, काहे गवावे नो। माताओं, अगर आप पुत्र को जन्म दो तो आप उसे भक्त बनाइए। अगर आप पुत्र को जन्म दीजिए, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, या देने वाला कर्ण की तरह बनाइए कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी कर्ण का दानवीरों में नाम अग्रणी रहेगा। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर। कितनी चीजें बनाने के लिए बोला? कितनी चीजें बनाने के लिए? डॉक्टर बनाने के लिए नहीं बोला, IAS बनाने के लिए नहीं बोला। क्या बोला शास्त्रों में? कि जननी जने तो भक्त जन। अगर आप अपने बच्चों को जन्म दे रहे हो
अगर मातृत्व सुख प्राप्त किया है तो क्या क्या बनाइए बच्चों को, या तो भक्त बनाइए। पहला है भक्त कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवावे नो। अगर तीन चीज आप नहीं बना पा रहे हो तो शास्त्रों में कहा इससे बढ़िया बांझ अच्छे थे। सुमित्रा तो यहां तक कहती है कि जिसका पुत्र भक्ति में लग जाता है तो कहती है कि पुत्रवती युवती जग सोई, कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई, रघुपति भगत जास सुत होई। जय राम जय जय राम, सभी लोग बोलिए जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। पुत्र रघुपति की भक्ति के लिए जा रहा है। आज वो माता इसलिए नहीं रो रही है कि बन जा रहा है, इसलिए रो रही है कि तूने मेरी कोख धन कर दी जाए। लेकिन भाइयों बहनों माताओं, डीएम बने चाहे नहीं बने, लेकिन मेरा पुत्र क्योंकि अगर भक्त बन गया तो 7 पीढ़ी को तार देगा। माँ बाप केवल एक ही कार्य में लगा हुआ है कि किसी इसको और 4 एकड़ और खरीद के दे दे, लेकिन कभी विचार किया आपने कि जो विरासत आप छोड़ के जा रहे हो वो विरासत वो एक पल में मिटा सकता है, एक पल में। आप उसको विरासत दीजिए या नहीं दीजिए, आप उसको नौकरी लगाइए या मत लगाइए, लेकिन अगर लगाना है, कुछ देना है, कुछ छोड़ के जाना है तो उसके लिए संस्कार छोड़ के जाइए, संस्कार छोड़ के जाइए। क्योंकि अगर संस्कार छोड़ के जाओगे तो धन बना लेगा, फैक्ट्री बना लेगा, अपना नाम कर लेगा, और अगर संस्कार छोड़ के नहीं गए ना तो क्या होगा कि पूत सपूत तो का धन संचय, अपूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। अगर आपने अपने पुत्र को सपूत बना दिया, आपने अपने पुत्र को सपूत बना दिया तो एक नहीं वो लाखों करोड़ जोड़ लेगा। रोड लेके धुंधकारी स्वतंत्र हो गया, उसने घर में ही वेश्याओं को रख दिया, 5 वेश्याओं को। अब धन नहीं था, चोरियां करने लगा, चोरी करके लाया, बहुत सारी चोरी करके लाया। अब तो वेश्याओं को लगा कि ये तो पकड़ा जाएगा, हमें मृत्यु दंड मिलेगी। वेश्याओं ने रात में सोते वक्त धुंधकारी सो रहा था और एक तरफ 3 वेश्या हुई, एक तरफ 2 वेश्याएं, और 2 डंडे लिए बांस के, एक गला के ऊपर रखा, एक गर्दन में लगाया, और तीनों ने एक तरफ दबाया, 2 ने एक तरफ दबाया, और उसके गले पर वजन रखा और वो तड़पने लगा। अधमरा हो गया, लेकिन मरा नहीं, क्योंकि कर्म इतने बुरे थे कि तड़प तड़प के मरना था। इसके बाद नहीं मरा तो जीते जी उन्होंने आग के सुपुर्द कर दिया, उस पे अग्नि डाल करके उसमें आग लगा दी। इसके बाद भी नहीं मरा तो पीछे जाकर के 6 फुट का गड्ढा खोदा और जीते जी उसमें गाड़ दिया, और वो धुंधकारी जो है परलोक सिधार गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब जब इतने बुरे कर्म थे तो कर्म का सिद्धांत है कि कर्म प्रधान बेसो करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। प्रधान बेसो करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। प्रधान बेसो करी राखा, कर्म प्रधान बेस करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। राम जय राम जय
जो जैसे कर्म करता है उसको भरना पड़ता है। हंस हंस के किए पाप रो रो के भोगना पड़ता है, और हाथों से लगाई हुई गांठ दांतों से खोलना पड़ता है। प्रेत बन गया गोकर्ण, तो पहले ही चारों धाम की यात्रा पर चला गया। जिस दिन सुना कि माता मर गई, पिताजी चले गए, 12 वर्ष बाद गोकर्ण वापस आया, और आकर के रात्रि के 12 बज गए। अब संत का भेष था, संत किसी के भी जीवन में दखल नहीं देता है, किसी की स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनता है। गोकर्ण ने सोचा रात्रि के 12 बज गए हैं, मैं किसके घर में जाऊं, इसलिए जहां पर उसका घर था, जहां पर उसका जन्म स्थान था, टूटी हुई झोपड़ी थी, उसमें पहुंचा। और संत के पास रहता ही क्या है, एक लाल वस्त्र रहता है, और ज्यादा से ज्यादा एक लाल बैग होगा, उसमें एक ओढ़ने का चद्दर पड़ा होगा, पानी पीने के लिए एक कमंडल रहता है। क्योंकि संत अपने लिए जीता ही नहीं है कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमानंद के कारणे मोहि नया बेला। ये जो संत बैठे हैं ना, इनका कर्ज आप 7 जन्मों तक नहीं चुका सकते। मानसानंद जी को मैं देखता हूं, चले गए, यहां पर प्रातःकाल झाड़ू मानसानंद जी लगाते हैं। विचार करिए, जिन्होंने घर बार छोड़ दिया भगवान की भक्ति के लिए, लेकिन वो भगवान कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने जब यज्ञ होता है तो लोगों के पैर धुले और जूठी पत्तल उठाई, तो क्या केवल आपका सुन लेने से कल्याण हो जाएगा? यहां भी तो कथा चल रही है, यहां भी तो ज्ञान यज्ञ हो रहा है। क्या आपने कभी ये मन में आया कि हमें जाकर के वहां पर कुछ सेवा कर लेना चाहिए, और सेवा का फल मीठा होता है, केवल सुनने से काम नहीं चलता है। अपनी आहुति जरूर डालिए, ये अवसर है आप लोगों के पास। 7 दिन की कथा में कुछ नहीं तो झाड़ू लगा जाइए, इसका भी नाम नोट मिल जाएगा भगवान कृष्ण के नाम में। तन की, मन की, धन की आहुति जरूर डालनी चाहिए कि तन पवित्र सेवा किए। अगर इस शरीर को पवित्र करना है तो क्या करना पड़ेगा? भाइयों बहनों माताओं, जरा गौर से सुनिए। एक तन जो है अग्नि के हवाले कर दिया जाएगा। जो आपके सबसे चहेते हैं, जिनको आपने पाला पोस करके बड़ा किया, वही आपको अग्नि में अग्निदान देंगे। कौन देंगे? कोई बाहर का देने नहीं आएगा, जिसको सबसे ज्यादा प्रेम किया आपने। ऐसे तन को जब जल जाना है तो क्या करें कि तन पवित्र सेवा किए और मन पवित्र कर ध्यान, और धन पवित्र से दान कर, त्रिविध होत कल्याण। अगर आप तन को पवित्र करना चाहते हैं और अगला जीवन मानव का चाहते हैं और भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, 84 से बचना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? बोलो जी, क्या करना पड़ेगा? सेवा करनी पड़ेगी इस तन से। गाय की, गाय की सेवा करोगे तो दूध देगी, भैंस की सेवा करोगे तो दूध मिलेगा, लेकिन यहां कथा में सेवा करोगे तो क्या मिलेगा? यहां पर भगवान नाम का आपको सहारा मिलेगा, जो आपके मरने के बाद भी काम आता है, वो सहारा मिलेगा। संसार ये तेरा घर नहीं और तुझको किसी का डर नहीं। संसार ये तेरा घर नहीं और तुझको किसी का डर नहीं। तो क्या करना है? दोनों हाथ उठाइए, अरे राधे राधे।
संसार ये तेरा घर नहीं और तुझको किसी का डर नहीं। दोनों हाथ उठाओ, अरे राधे राधे बोलते तो क्या बिगड़े, जमा जमा बोलते तो क्या बिगड़े, राधे राधे बोलते तो क्या बिगड़े, जमा जमा बोलते तो क्या बिगड़े। जय बोले राधा रानी सरकार की। प्रेम करे स्वार्थ में ये संसार, सत्ता बिना है जीवन आधार, सत्ता बिना है जीवन आधार। जो पाएगा तो जाएगा, जो पाएगा तो जाएगा। संसार ये तेरा घर नहीं और तुझको किसी का डर नहीं। क्योंकि राधे 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 बोलते रहो क्या बिगड़े, जमा जमा बोलते रहो क्या बिगड़े, राधे राधे बोलते रहो क्या बिगड़े, जमा जमा बोलते रहो क्या बिगड़े। कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए मेरे प्यारे माता बहनों भाइयों, तन पवित्र सेवा की। पर कथा में सेवा कितने लोग करेंगे तन से? तो किसी भी प्रकार की सेवा हो। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र किए दान। अब आप ये मत सोचना, क्योंकि महात्मा जी सुना रहे थे कि झांसी गले की फांसी और दतिया गले का हार और ललितपुर न छोड़ना जब तक मिले उधार। ये बात सही है। पहली फांसी अगर पूरे भारत देश में कहीं हुई थी अंग्रेजों के समय तो झांसी में हुई थी। इसलिए पहली फांसी इसलिए कि झांसी गले की फांसी। अंग्रेजों ने पहली फांसी जो दिलवाई गई थी वो झांसी में दी गई थी पूरे भारतवर्ष। दतिया गले का हार, दतिया जो शहर है वो गले का हार, लेकिन ललितपुर ना छोड़िए जब तक मिले उधार। ये बात सही है। ललितपुर जो हमारा जिला है, मैं भाग्यशाली समझता हूं कि मैं ललितपुर का हूं। वहां पर अगर व्यक्ति के पास 1 रुपया नहीं होगा तो सारी उधारी में वो शादी कर लेगा, सारी उधारी। अब ये बात तो आप जानते ही होंगे कि अगर उधारी चुकाएंगे नहीं तो वो कहां से उधार देंगे। इसलिए ईमानदारी होगी निश्चित। ललितपुर में ये पक्की बात है। आप सब्जी की दुकान वाले रजिस्टर रखे हैं, वो अपना 6-6 महीने में हिसाब करते हैं। कथा पे वापस आ जाइए। अगर जीवन में हमने 100 रुपए कमाया है तो 10 रुपए पे आपका अधिकार नहीं है। वैसे तो अगर देखा जाए तो हम आरती में क्या गाते हैं? आरती में क्या गाते हैं? तन मन धन सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको सौंपते दिल धड़केगा मोरा। यही गाते ना। कुछ लोग सिर हिला रहे माता बहने व्यास जी, ये नहीं गाते हैं। क्या गाते हो? तन मन धन सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।
गाते हो क्या लागे मेरा। गाने में कंजूसी नहीं है, लेकिन सौंपने में कंजूसी जरूर है। भाइयों बहनों माताओं, अगर जीवन में 100 रुपए कमा रहे हो तो 10 रुपए देवालय में लगाइए, 10 रुपए धार्मिक काम में लगाइए, क्योंकि 10 पे आपका कोई अधिकार नहीं। वैसे भगवान की बनाई हुई श्वास है, वो श्वास चला रहा है तो वो तो सब कुछ आपका ही है, उसी का है। अगर मान लीजिए वो 1 मिनट के लिए श्वास बंद कर दे, 1 सेकंड के लिए, तो आप कितना धन कमा लोगे। वो श्वास चलाने वाला अंदर बैठा है, और जब वो श्वास चला रहा है तो धन कमा रहे हैं, परिवार चला रहे हैं। इसलिए सबको तेरा, गाते तो हो तेरा और करते हो मेरा। इसलिए भाइयों बहनों माताओं, हमें जीवन में कहीं भी ये नहीं कह रहे कि मैं कथा करने आया हूं या महात्मा जी ने कथा रखवाई तो यहां दीजिए, वैसे देना जरूर चाहिए, लेकिन जीवन में 10वां अंश कभी अपने पे खर्च नहीं करना चाहिए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र सो ध्यान सो। ये मन पवित्र कब होगा। अगर इस मन को पवित्र करना चाहते हो तो आपको ध्यान की विधि को जानना पड़ेगा, ध्यान की विधि को समझना पड़ेगा। और वो ध्यान की विधि भागवत है। एक कथा में अगर आप प्रतिदिन आओगे, जिस प्रकार से एक विषय होता है उसका एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, उसी प्रकार से ये साप्ताहिक विषय है, इसका अगर एक टॉपिक छूट जाएगा तो आपकी बात समझ में नहीं आएगी। इसीलिए कहते हैं कि कथा में शुरू में आइए और अंत में जाइए। भाइयों बहनों माताओं, धुंधकारी जो था उसका तन भी पवित्र नहीं था, मन भी पवित्र नहीं था, प्रेत बन गया। गोकर्ण जो था वो जैसे ही रात्रि में आया 12 बजे एक चद्दर अपने तान के सो गया। किसके यहां जाए। रात्रि के 12 बजे क्या हुआ, जैसे ही 12 और 1 बजे के बीच में बड़ी भयानक आवाज आने लगी। कभी तूफान सा चले, कभी हवा चले। गोकर्ण को लगा ये क्या हो रहा है। इतने में भयानक आवाज आई, भैया मुझे बचा लीजिए, भैया मुझे बचा लीजिए। गोकर्ण ने सोचा ये कौन इतनी रात्रि में है, मुझे भैया पुकार रहा है। आवाज कहीं से आ नहीं रही थी। अभी समय है, संत महात्मा टेंट लगा के समझा रहे हैं। माता पिता ने खूब समझाया, बेटा कायदे से चलिए, संस्कार में रहिए, भक्ति करिए, लेकिन नहीं माना। अब प्रेत बनगा चिल्ला रहा है, मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए। गोकर्ण ने क्या किया, अपने कमंडल से जल निकाला, उसके ऊपर छोड़ा। कुछ आकृति देखी तो सामने उसके थोड़ा सा शरीर की झलकी दिखी। बोले तुम कौन हो। तो क्या कह रहा है कि अहम भ्राता त्वदीयस्मि धुंधकारी नामता स्वकीने विदोषे ब्रह्महत्वं नासितम मया। हे मेरे भाई, मैं तुम्हारा भाई हूं, बड़ा भाई हूं, आपका भाई धुंधकारी हो। गोकर्ण जी ने कहा धुंधकारी तुम प्रेत कैसे बन गए। उसने सारी कहानी सुनाई। भैया बचा लीजिए, मुझे 84 लाख योनि से नहीं भुगतनी है, बहुत कष्ट है, मुझे बचा लीजिए। तुरंत उसने गंगा जल लाया, चारों तीर्थों का जल लाया, गया जी जाकर के बिहार में पिंडदान किया, लेकिन धुंधकारी का कल्याण नहीं हुआ। जो लोग कहते हैं ना कि हम जाते कल्याण हो जाएगा, भाइयों बहनों माताओं, जिसने जीते जी कल्याण कर लिया तब तो ठीक है, मरने के बाद तो केवल फल मिलता है जीवन में जो किया है। यही स्वर्ग है और यही नरक है। अगर भोगना है तो दोनों भोग सकते हो। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन,
मैंने तो दोनों वस्तुएं रख दी हैं। एक तरफ अमृत भरा पड़ा है और एक तरफ विष का तालाब है, और व्यक्ति जिसकी जो इच्छा है ले सकता है। ये मेरा सिद्धांत है, ये मेरा सार है। कुछ नहीं हुआ, गीता पाठ किया तब भी उस प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली। फिर क्या हुआ, अपने गुरु सूर्य के पास गया, क्योंकि कहा भी है कि गुरु बिन भाव ने दे तरह न कोई। अगर आपको मुक्ति को प्राप्त करना है, साधन जानना है, तो कहां जाना पड़ेगा कि गुरु बिन भाव ने दे तरह न कोई, और जो बिरंच शंकर समय होई। कोई में कौन कौन? कोई में साधारण नहीं, गुरु बिन भावनित तरह न कोई। कोई में कौन कौन? ब्रह्मा और शंकर जी। अगर ब्रह्मा के समान सृष्टि संरचना वाले बन जाओगे, शंकर जी के समान संहार करता बन जाओगे, तब भी बिना गुरु के कल्याण नहीं है। कि रामो किशन से को बड़ो तिन्हों ने गुरु कीन, और तीन लोक के वेदनी गुरु आगे आधे। राम भगवान थे, कृष्ण भगवान थे, उनको भी गुरु का सहारा लेना पड़ा। और हम तो उनसे बड़े वाले हैं ना, हमें किसी गुरु का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। क्यों जी, ऐसा ही है ना। हम तो राम कृष्ण से भी बड़े हो गए, हमें किसी गुरु की जरूरत नहीं है। अरे भाई हो, बहनों, माता हो, जब कृष्ण जैसी शख्सियत को संसार में आकर सांदीपन ऋषि के आश्रम जाना पड़ा, राम को वशिष्ठ जी के सानिध्य में जाना पड़ा, तो हमारा और तुम्हारा तो बिना सानिध्य में जाए कल्याण हो ही जाएगा ना। एक दृष्टांत याद आ गया। एक जगह, क्योंकि व्यक्ति भूल बहुत जल्दी जाता है, भूलने की बीमारी है, यहां सुनेगा, इस कान से कथा सुनी, शाम को घर जाएगा सब भूल जाएगा, क्योंकि मन तो कहीं और लगा रहता है। आपको माता बहनों में बहुत सी माता बहनें ऐसी होंगी, अगर बहू यहां आ गई तो ये लगा होगा सास जाने घर में क्या कर रही होगी, और अगर सासू माँ यहाँ बैठी है तो मन में चिंतन चल रहा होगा, जाने बहू घर में गड़बड़ तो नहीं कर रही होगी, क्योंकि मन तो घर में रखा हुआ है। एक घर में नई नई शादी हुई और घर में भैंसे और गाय बहुत थी, तो उसके यहाँ दूध होता था। अब जब दूध ज्यादा हुआ करता है तो क्या करती, हमें माता बहनें जमावन डाल देती है, उसको जमा देती है, तो बहुत सारा दही हो गया। और जब दही हुआ तो सासू माँ ने अपनी नई बहू से कहा, बेटा जाओ और मटकी में दही रखा है उसका मंथन कर लो। अब बहू ने सोचा, बोले माता जी मुझे मंथन करना तो आता है, आगे की प्रक्रिया नहीं जान। बोले कोई बात नहीं, मुझे बुला लेना, मैं आगे की प्रक्रिया बता दूंगी। अब दही था ज्यादा, तो मथते मंथन करते टाइम लग गया, उसमें जो मक्खन निकला उसे निकालना नहीं आता था। मत तो दिया लेकिन निकालना नहीं आता था। ओ वापस गई और अपने सासू माँ से कहा, मम्मी जी और चलिए मटकी में मक्खन आ गया है, आप निकाल लीजिए। मक्खन की बात सुनी तो दो झापड़ लगाए सास ने। बहू बोली क्या हो गया मम्मी जी, मैंने तो कहा मक्खन आ गया निकाल। मुझे तुझे पता नहीं है ससुर जी का नाम मक्खन लाल है, तू ससुर का नाम ले रही है। अब बहू को लगा नहीं माता जी मुझे नहीं पता था कि ससुर का, पहले के देखिए हमारी संस्कृति, पहले पति का, ससुर का, सास का नाम नहीं लिया जाता था, लेकिन आजकल तो सब चल रहा है, क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति में रमे जा रहे हैं।
उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। सासू गई और उसने मक्खन निकाल लिया। अब 3 दिन बाद वो तो दूध हो हुआ ही करता है, 3 दिन बाद फिर मक्खन हो गया। सासू माँ ने कहा जाओ बेटी और जाकर के दही मत लो। अब वो फिर गई, अब फिर उसने मता, लेकिन मक्खन निकालना अभी भी नहीं आया उसे। मम्मी से कहा मम्मी और चलिए मटकी में वो आ गए हैं, उनको निकाल लीजिए। अब सासू मां बिल्कुल भूल गई क्योंकि भूलने की बीमारी थी। बोले अरे पगली मटकी में कौन आ गए? अरे बोले जो परसों आए थे मम्मी, परसों आए थे मटकी में। बोले परसों कौन आए थे? अरे मम्मी जी आपने मारा था। आप बिल्कुल भूल गई, सासू मां बिल्कुल भूल गई। अरे बोले जो आपने हमें झापड़ भी लगाए थे, बोले परसों आए थे। बोले कौन आए थे? पागल हो गई। अरे बोले मटकी में ससुर जी आ गए, उनको निकाल लीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज के मानव की जो है समस्या है वो भूलने की है। सुनता तो बहुत है लेकिन भूल जाता है। जीवन भर पाप किए लेकिन गोकर्ण जैसा भाई मिल गया, अपने गुरु के पास गया। अगर गुरु से कल्याण होता तो आपको भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बिना गुरु के कल्याण हो जाएगा। ध्यान देना, मैं सन 2000 से कथा कर रहा हूं, सन 2000 से। आज मुझे 22 साल कथा करते हो गया और देश के कोने कोने में कथा कर रहा हूं। लेकिन जिस कथा को मैं कर रहा था उस कथा की रमज ही समझ में नहीं थी मुझे। कथा कर तो घूम रहा था लेकिन कथा में क्या लिखा है, मैं क्या बोल रहा हूं, ये अंदर कुछ मामला जम नहीं रहा था। लेकिन 2008 और 9 में जैसे ही पता चला, मैं सारे जगह गया, शंकराचार्यों के पास गया, सब गुरुओं को नमन है, सबके पास गया, लेकिन आत्म संतुष्टि का उपाय कहीं नहीं मिला। और जैसे ही आपके उत्तराखंड वासी सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के सानिध्य में आया तो मुझे भागवत की रमज समझ में आ गई। इनको आप नेता मत मानना, मैं बुंदेलखंड से ये संदेश देने आया हूं। ये आपके उत्तराखंड में ये नेता नहीं है, श्री कृष्ण भी नेता थे लेकिन उन्होंने धर्म की स्थापना की। आप लोग भाग्यशाली हैं कि आपके उत्तराखंड में ही इनका जन्म हुआ है। ये सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज मंत्री नहीं है, ये संतरी नहीं है, ये तो मंत्रियों के भी मंत्री हैं और गुरुओं के भी गुरु हैं। पूरे भारत में 17 करोड़ शिष्य हैं। हम जैसे हजारों व्यास उनके नाम पे कथाएं कर रहे हैं और लोगों को ज्ञान से जोड़ रहे हैं। जान लीजिए। और जब गोकर्ण सदगुरु के सानिध्य में पहुंचा, उस समय के सदगुरु थे सूर्यदेव, तो उन्होंने बताया कि 4 श्लोकों के भागवत को सुना और उसका कल्याण हो जाएगा। तो एक बांस के अंदर वो प्रेत आत्मा, देखिए आज भी लगी हुई है मंच के दाने साइड, वो प्रेत के रूप में बैठ गई और पहले दिन की कथा हुई। बड़ा आश्चर्य हुआ, पहली गांठ टूट गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ टूट गई। तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरी गांठ टूट गई। क्रमशः 7 दिन की कथा में 7 गांठें टूट गई जो आपके अंदर लगी हुई हैं, जो आपके अंदर भी 7 गांठें लगी हुई हैं। वो 7 गांठों के अंदर में वो आत्मा बंधन में है और जब ये कथा सुन लोगे तो आपकी गांठें टूट जाएंगे और आप भी उस परम तत्व को प्राप्त कर लेंगे और परीक्षित की तरह आपका कल्याण हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से भाइयों बहनों माताओं, धुंधकारी का कल्याण हुआ। धुंधकारी की आत्मा भगवान विष्णु के धाम पहुंची।